तो कोर्ट से परमिशन मिलने के बाद ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गया है और व्यास जी तहखाने में झांकी दर्शन की शुरुआत की गई है। आम लोगों के लिए झरोका खोला गया है। बाहर से आ रहे श्रद्धालु तहखाने में दर्शन कर रहे हैं। झांकी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी वहां पर पहुंची है। ज्ञानवापी के तहखाने में झांकी दर्शन, ये देख सकते हैं आप तस्वीरें। व्यास जी तहखाना में आरती शाम 4 बजे, सायकाल आरती होती है, सुबह के वक्त आरती होती है, रात 10:30 बजे शयन आरती होती है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। सुबह 3:30 पर मंगला आरती होती है। दोपहर 12 बजे भोग आरती होती है। तो व्यास जी तहखाने में पूजा शुरू होने के साथ साथ दिन में 5 बार आरती हो रही है। पहली आरती सुबह 3:30 बजे होती है, जिसे मंगला आरती कहा जाता है। दोपहर 12 बजे भोग आरती होती है। शाम को 4 बजे अपराह्न आरती होती है। शाम 4 बजे सायकाल आरती होती है और 10:30 बजे शयन आरती होती है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर, आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई होगी। जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हिंदू पक्ष ने भी दाखिल किए हैं कैविएट। जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर, हिंदू पक्ष ने कैविएट दाखिल कर दिया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने 15 दिन तक पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग हाईकोर्ट से की है। आज हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा का मामला, मुस्लिम पक्ष की जिला कोर्ट में याचिका। 15 दिनों तक पूजा रोकने की अपील की। हाईकोर्ट में अर्जी से पहले जिला कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। तो ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाने में आखिरकार पूजा अर्चना शुरू हो गई है। डीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में सुबह और फिर दोपहर में भगवान की पूजा की गई, लेकिन इस पूजा के विरोध में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक दरवाजा खटखटा रहा है। देखिए रिपोर्ट। कोर्ट का आदेश और ज्ञानवापी में उत्सव की ये तस्वीर 31 साल बाद दिखी, जब व्यास जी के तहखाने में रातों रात पूजा हुई। कुछ लोगों ने उस बोर्ड को भी बदलने की कोशिश की, जिस पर ज्ञानवापी मंदिर नहीं मस्जिद लिखा था। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद काशी के ज्ञानवापी परिसर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। सुबह होते ही काफी लोग पूजा करने के लिए तहखाने में पहुंचे। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से ज्यादा लोगों को परिसर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। डीएम ने कहा कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराया गया है, तो वहीं अदालत के फैसले के बाद वो बैरिकेडिंग भी हटा दी गई है, जो नंदी के सामने लगाई गई थी। सभी सुरक्षा योजना है, वहाँ मौके पे कोई ऐसी स्थिति नहीं है। कोर्ट के जो आदेश हैं उसका अनुपालन हुआ है और वहाँ पर्याप्त मात्रा में फोर्स है और सभी लोगों से लगातार वार्ता चल रही है और स्थानीय स्तर पे कोई तनाव की स्थिति नहीं है और हमारे सारे अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। जिम्मेदार अधिकारियों की ड्यूटी इन सब चीजों के लिए लगाई है। इससे पहले कल ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने व्यास जी तहखाने में पूजा की इजाजत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फैसले के खिलाफ एससी पहुंचा मुस्लिम पक्ष। रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। रजिस्ट्रार ने सुबह 4 बजे दस्तावेज पेश किए। सीजेआई ने मुस्लिम पक्ष की मांग नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट भेज दिया, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। भैया कोर्ट के आदेश की बात हम मानने से कहाँ इनकार कर रहे हैं।
मगर हमारा कुछ सवाल है उसको भी तो कोई सुने। जी जी, क्या सवाल बताइए जरा। न्यायालय ने अगर आदेश कर दिया तो जिलाधिकारी महोदय से कहा कि 1 हफ्ता के अंदर आप उसका इंतजाम करिए। हाँ। और कल रात में ही यहाँ काट करके रास्ता बनाकर सब काम शुरू हो गया। तो भाई वो तो 1 हफ्ते का तो समय दिया है, 1 हफ्ते के अंदर सुन तो लीजिए। हमारा कहने का मकसद ये कि इसी कैंपस में हमारा मुकदमा है। तो दूसरी तरफ ज्ञानवापी तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। गंगा किनारे विराजमान द्वादश ज्योतिर्लिंग की आरती की जा रही है और महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं। पहले जो हम लोग उसमें प्रवेश किए तो गंगा जल से सब शुद्धिकरण हुआ, छिड़का गया सब जगह जो है। उसके बाद जो आकृतियां बनी हुई थी उनको जो है पवित्र किया गया खम्भों में। फिर इसके बाद पूजा शुरू, फूल अक्षत से पूजा उनका शुरू हुआ खम्भों में। फिर जो आकृतियाँ वहाँ थी क्षतिग्रस्त जो है कि जो है वहाँ पर, जैसे कि मगरमच्छ की मूर्ति है और जो है समझ लीजिए कि कुछ क्षतिग्रस्त मूर्तियाँ हैं शंकर जी की, उन सबों का पूजन जो वहाँ शुरू हुआ। उसके बाद तो पूजन शुरू हुआ स्वाति वचन से, समझ लीजिए। बहुत ही अच्छा है, हम लोगों के लिए बहुत उत्साह का विषय है। बाबा विश्वनाथ की कृपा से आज ऐसा दिन देखने को मिल रहा है और हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐतिहासिक घड़ी के साक्षी बनने जा रहे हैं। गुरु जी, आप तो हमेशा जानते रहे हैं कि यहाँ पर व्यास जी का तहखाने पर व्यास जी के परिवार से पूजा अर्चना होती थी। अब इस विषय में हमको अधिकृत जब किया जाएगा तो इस विषय पर विशद वार्ता करेंगे। तो विश्वनाथ जी के लिए कुछ बोल दीजिए, इतना बड़ा दिन है आज, कुछ पंक्तियाँ सुना दीजिए। सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपत्ति। दरअसल ज्ञानवापी का विवाद 355 साल से चल रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मंदिर को 1969 में ध्वस्त किया गया, फिर मंदिर के पिलर और ढांचे पर मस्जिद बनाई गई। इसी मामले में 33 साल से मुकदमेबाजी भी चल रही है और एएसआई सर्वे रिपोर्ट के बाद वो तस्वीर भी साफ हो गई, जिसका इंतजार शिव भक्त कई वर्षों से कर रहे थे। ऐसे में पूजा के बाद इंतजार उस पल का है जब अयोध्या की तरह वाराणसी में भी ज्ञानवापी परिसर को हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए, ताकि राम मंदिर की तरह ज्ञानवापी में भी भव्य शिव मंदिर का निर्माण हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे सहयोगी अमित शुक्ला बता रहे हैं व्यास जी तहखाने की इनसाइड स्टोरी, देखिए। ज्ञानवापी में मौजूद व्यास जी तहखाने पर वाराणसी कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति दे दी। फिलहाल काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के पुजारी व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ करेंगे। अगले 5 मिनट में हम आपको व्यास जी तहखाने की पूरी इनसाइड स्टोरी समझाते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये काशी विश्वनाथ धाम है और इसी धाम से लगा हुआ है ज्ञानवापी परिसर, जिसको लेकर सारा विवाद चल रहा है। और वहां किस तरीके से प्रतीक्षारत नंदी की प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है वो हम आपको बताएंगे। वाराणसी कोर्ट का जो फैसला है सबसे पहले हम आपको वो समझाते हैं। व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार मिल गया है, इस फैसले की बड़ी बात यही है। इसके अलावा फैसले की दूसरी बड़ी बात क्या है कि 7 दिन में तहखाने को साफ करने का आदेश भी कोर्ट ने दे दिया है। फैसले की तीसरी बड़ी बात वो भी हम आपको बताते हैं। तहखाना खोलने के लिए डीएम को आदेश इस फैसले के जरिए कोर्ट ने दिया है। 1993 में तहखाने को बंद कर दिया गया था, उसके बाद से यहां पर पूजा नहीं हुई है। व्यास जी तहखाने की चाबी डीएम के पास फिलहाल है और अब डीएम को ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप तहखाना खुलवाइए और पूजा करने की अनुमति दीजिए। तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त तहखाना 1993 में बंद करवाया था। जज अजय कृष्ण विश्वेश ने यह फैसला सुनाया है और कहा है कि वहां पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। एएसआई ने 92 दिनों तक तहखाने का सर्वे किया था और जो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई थी, इस फैसले में उस रिपोर्ट का भी बहुत बड़ा आधार रहा है। और फैसले के बाद व्यास जी तहखाने का क्या ज्ञानवापी कनेक्शन है वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। ज्ञानवापी के दक्षिणी इमारत में यह तहखाना है। ज्ञानवापी का जो दक्षिणी हिस्सा है वहां पर यह तहखाना है। पुजारी व्यास को भी सबसे पहले आपको समझा देते हैं। जिनके नाम से तहखाना जाना जाता है उनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि तहखाना है कहां। ये जो आप देख पा रहे हैं ये प्रतीक्षारत नंदी है। ये जिधर देख रहे हैं सामने आपको बैरिकेडिंग दिखाई पड़ रही है, इसी बैरिकेडिंग के आगे व्यास जी का तहखाना है जहां पर पूजा का अधिकार मिला है। ये जो आप देख पा रहे हैं इस बैरिकेडिंग को तोड़कर ही रास्ता बनाया जाएगा।
एनिमेशन के थ्रू भी हम आपको समझाते हैं। यह है काशी विश्वनाथ धाम, उसका कॉरिडोर, और सामने जो आप देख पा रहे हैं यही है वो ज्ञानवापी, जिसको मुस्लिम पक्ष मस्जिद कह रहा है और हिंदू पक्ष मंदिर कह रहा है। 85 फीट की दूरी है वजू खाने की। नंदी जहां पर है वहां से 85 फीट की दूरी है वजू खाने की, और कहा जा रहा है कि वहीं पर बाबा मिल गए, जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा था। और उसी परिसर के भीतर जो आप देख पा रहे हैं ज्ञानवापी का परिसर, उसी परिसर के भीतर ही व्यास जी का तहखाना है, जहां पर पूजा का अधिकार आज कोर्ट के फैसले के जरिए मिला है। और अब हम आपको बताते हैं कि पुजारी व्यास कौन थे, उनको जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। सिलसिलेवार तरीके से उनके पूरे परिवार के बारे में बताते हैं, और जो रिएक्शन आया है वो भी आपको दिखाएंगे। आप समझिए कि पुजारी व्यास जो कि यहां पर लंबे समय से पूजा करते आ रहे थे, वो परिवार पूजा करता आ रहा था। 1993 तक सोमनाथ व्यास यहां पर पूजा किया करते थे, उन्हीं का इसको तहखाना कहा जाता है। सोमनाथ व्यास के 2 साथी भी यहां पर पूजा किया करते थे, रामरंग शर्मा, हरिहर पांडे, ये दोनों भी उनके साथ यहां पर पूजा किया करते थे इसी व्यास तहखाने में। और ये सब कुछ 1993 तक पूजा पाठ का सिलसिला वहां पर चलता रहा था। 400 साल से व्यास परिवार वहां पर पूजा कर रहा था। अंग्रेजों के समय व्यास परिवार ने केस जीता था, और उसके बाद से परिवार ने यहां पर पूजा पाठ शुरू कर दिया था। तहखाने की जमीन पर व्यास परिवार का ही नाम दर्ज है अभी भी अभिलेखों में, लेकिन फिलहाल वो तहखाना अभी तक बंद था, वहां पर पूजा का अधिकार था नहीं। और व्यास परिवार की तरफ से जो रिएक्शन आया है यहां पर आपको वो भी दिखाएं। वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत दिए जाने के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने आज वाराणसी बंद का ऐलान किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि मुस्लिम इलाके में दुकानें बंद रहेंगी। आज जुमा भी है, इसलिए सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। उपेंद्र हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र, आज जुम्मे की नमाज है, वाराणसी में सुरक्षा को लेकर कैसे इंतजाम? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा को लेकर अफसरों ने मीटिंग की, और जितने भी मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं जहां पर दोनों ही समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर खास चौकसी, इसके अलावा पैदल गश्त और फोर्स वहां पर तैनात की गई है। मुस्लिम पक्ष की ओर से जिस तरीके से आज कई जगह पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आज बाजार बंद रखने की अपील की गई है, तो ऐसे में खास तौर पर जो दाल मंडी वाला इलाका है, जो मंदिर क्षेत्र से सटा हुआ इलाका है, वहां पर कल भी काफी हद तक दुकानें बंद थी, और आज भी चूंकि दुकान बंद की बात सामने आ रही है, तो देखना होगा कि 10 बजे के बाद, क्योंकि बनारस में बाजार जो है वो 10:30-11 बजे तक खुलता है, तो क्या जो बाजार बंद की बात है वो सामने दिखती है, क्या बाजार बंद रहते हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो लगातार अलर्ट मोड पर है। सभी सब इंस्पेक्टर को, सभी एसएसओ को, सभी थानेदारों को अपने अपने क्षेत्र में पैदल गश्त करने, फुट पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कई जगह पर पीएसी के भी जवान तैनात किए गए हैं, तो कानून व्यवस्था बरकरार रहे, इसके लिए पूरी तरीके से पुलिस और प्रशासन तैयार है। और देखना ये होगा कि जिस तरीके से बंद क्या ऐलान किया गया है, या बंद की बातें जो सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पर, उनका कितना असर होता है। जुमे की चूंकि नमाज भी है, तो ऐसे में ज्ञानवापी जो परिसर है वहां पर 1 बजे से 2 बजे के बीच में नमाज होती है, तो वहां पर भी अतिरिक्त फोर्स, चूंकि मंदिर के अंदर फोर्स रहता ही है, लेकिन बाहर दशा समेत थाने से लेकर चौक थाने पूजा पाठ की अनुमति मिलने के बाद पहली जुम्मे की नमाज है, ऐसे में सुरक्षा चाक चौबंद है। बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए उपेंद्र। और वहीं साधु संतों और काशी विद्युत परिषद के महामंत्री राम नारायण द्विवेदी का कहना है कि 1993 से पहले व्यास जी तहखाने में पूजा हुआ करती थी। एएसआई की रिपोर्ट में भी परिवार में मंदिर होने के सबूत मिले। ऐसे में हर किसी को उनका समर्थन करना चाहिए और परिसर हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ही फैसला सुनाया है, और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। मूर्ति रखी नहीं गई है, यह मूर्ति सैकड़ों वर्षों से वहीं पे पड़ी हुई थी उपेक्षित अवस्था में। हम बाहर से कुछ भी नहीं ले जा सकते, न कोर्ट का ऐसा कोई आदेश है कि इन्होंने, उसमें 8 दुकानें थी, इन्होंने हिंदुओं को दुकान दी थी। ये तो बड़े शरीफ ठहरे बेचारे कि हिंदुओं को दुकानदार भी बनाया। देश के किसी वक्फ के इलाके में हिंदू दुकानदार इनके वक्फ के संपत्तियों में नहीं होते, फिर भी ये कितनी बेशर्मी से कह रहे हैं कि हिंदू दुकानदार थे, वो मूर्ति बनाते थे, टूटी मूर्ति डाल दिए। दर्शन करने के बाद एक अद्भुत अनुभूति प्राप्त हो रही है, और इतने दिनों से यह स्थान बंद था, जिसके जो है दुखद परिणाम दिखाई दे रहे थे, आज सुखद परिणाम दिखाई दे रहे हैं भगवान के दर्शन करने के बाद। और इनका नामकरण किया गया काशी विद्युत परिषद के द्वारा ज्ञानवापी तालगृह।
इसे तलगृह में विराजमान जो विष्णु के अवतार भगवान श्री राम, भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, हनुमान जी हैं, इसलिए आज से वहाँ अखंड रामायण का पाठ भी बैठा दिया गया है। भोग आरती शुरू हो गई है और सभी हिंदू भाइयों के लिए दर्शन, झांकी दर्शन प्रारंभ हो गई है। ऑल इंडिया जमात के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी का कहना है, ज्ञानवापी मस्जिद है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर बात है 1992 से 93 तक वहां पूजा पाठ होती थी। कोर्ट ने रोक लगा दिया था और अब इस बार फिर से कोर्ट ने इसकी परमिशन दी है। 1992 तक 93 तक उसमें वजू खाने के नीचे पूजा पाठ होती थी और उसके बाद में 93 में उसको रोक दिया गया और अब फिर कोर्ट ने इजाजत दी है। तो अगर पूजा पाठ की कोर्ट ने इजाजत दी है तहखाने के अंदर तो कोई नई बात नहीं है। बात तो वही है जो 93 तक पूजा पाठ होती रही और अगर अब जो है पूजा पाठ हो रही है तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं है। ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम लीडर्स की आज दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। जमीयत उलेमाए हिंद के दफ्तर में होने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIMIM चीफ फसदुद्दीन ओवैसी भी शिरकत करेंगे। कल मुस्लिम लीडर्स की ज्ञानवापी मुद्दे पर बैठक हुई थी जिसमें कई लोग शामिल हुए थे।